मोदी जी ने 15 साल गुजरात के अंदर शासन किया, डबल इंजन की सरकार की है। पर जब ट्रंप आया था ना, तो गुजरात के अंदर पर्दे डाले गए थे और एक स्कूल नहीं दिखा पाए। दिल्ली का ही स्कूल का मॉडल दिखाया था, शिक्षा का मॉडल केजरीवाल का ही दिखाया गया था। मेडिकल सीट्स डबल हो गई, IIT IIM डबल ट्रिपल हो गए। सरकारी हॉस्पिटल जो पहले से बनने ना, उनको एम्स बना दिया। सुविधा क्या दी? नाम बदलने से। गोरखपुर में देखो, शाहजहांपुर में देखो, उनके सरकारी हॉस्पिटलों के नाम बदल दिए, एम्स बन गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? कास्ट सेंसस इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई बेनिफिट है ही नहीं। सबसे बड़ा पेड़ों की गिनती हो सकती है, पशुओं की गिनती हो सकती है, पर आदमी की गिनती नहीं हो सकती इसमें। और जब चुनाव जीतने के बाद अगर वोट चाहिए तो फिर मोदी जी बैनर लगवाते हैं कि मैंने 27-28 OBC को बना दिया मंत्री, मैंने SC को मंत्री बना दिया, मेरे SC को मत मारना, मुझे गोली मार देना। कमीशन रिपोर्ट जो है ना, ठंडे बस्ते में नहीं पड़ी होती। राजीव गांधी ओपनली उसको डिक्लाइन नहीं करते। आज क्या है, मुद्दा नहीं है। सबको फैसिलिटी मिल रही है, तो योगी सरकार में, रामराज सरकार में टीचरों का घोटाला क्यों हुआ? एक्सेस है किसका? पेपर लीक करने वाला सिस्टम दूसरे हैक करके रखा हुआ है। ये ऐसे थोड़ी है, ये गंदगी है 70-75 साल की। इन्होंने NTA वगैरह की जो संस्था बनाई है, उनके जो अध्यक्ष बनाए हैं, सदस्य बनाए, उनका पिछला रिकॉर्ड देखो, वो कहीं न कहीं घोटाले से जुड़े हुए हैं। इसका संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी झूठ बोलेगा क्या? हमें प्रधानमंत्री को माफी मांगनी हमने चाहिए। 1 लाख प्लस करोड़ की ईडी की रिकवरी है, ये इनके नाम पर है। कहते ईडी काम नहीं कर रही तोता। भाई साहब यहाँ पे ना आपको ऐसे दिल्ली के अंदर देखो, इस सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूलों में देखो अंतर कितना है। अगर दिल्ली से जो बाहर से जो लोग आते हैं कमाने के लिए, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों आप को तो एक तरफ कह रहे हैं कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने एजुकेशन वो सिस्टम हिम्मत पे तो काम दिखा रहा किया है, वो हिम्मत दिखा रहा है। किसी नेता के अंदर हिम्मत नहीं है। मोदी जी भी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, 10 साल हो गए, फिर भी नहीं बोलते मोदी जी कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। एक बार जरूर उन्होंने बोला था, रामलीला मैदान में 10-15 पैसे कम हुए थे, तो उन्होंने बोला था नसीब वाला या बदनसीब। तो क्या लग रहा है आपको सर कि दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में इस बार भाई साहब ने बड़ा पूरा व्याख्यान किया कि बड़े काम किए। मैं काम गिनाता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण काम गिनाऊंगा, एक से बढ़कर एक। दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में, एक तो कूड़ों के पहाड़ लगा दिए घरों। वो गिना दूंगा, वो दिख रहे हैं आपको। जितने ये हाईवेज बन रहे हैं ना, चाहे वो सिग्नेचर ब्रिज से ले लो या जहाँ सर्कुलर रोड हो, और सांसदों के फंड से है। वो NHI बना रही है, NHI बना रही है। अभी कालका जी ये जो हो रहा है ना, ये उनकी निधि से बन रहे हैं। थैंक्स टू कि ये हम भाजपा है, सांसद है, उनके तो थोड़ी इज्जत बनी है। नहीं तो कोई भी देश, किसी भी देश का देख लो, वहाँ की राजधानी देखो। आज यहाँ पे कूड़े का मतलब कूड़े वाली राजधानी, मुझे कहने में प्रेज नहीं है, ये कहते कूड़े वाली राजधानी, कूड़े वाली राजधानी इन्होंने बना दी है। गैस चैम्बर अलग से। मैं कहता हूँ पिछले बार भी चर्चा हुई पोल्यूशन के ऊपर, कितने नए स्मॉग टावर लगे हैं इन पे, क्या इनकी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या इनकी पॉलिसी है, क्या इनका पर्यावरण के ऊपर क्या है, यमुना का क्या हाल है। हर साल 5 साल दो, 5 साल दो, फिर वोट मत देना मुझे। हम नहीं देंगे इस बार वोट, मन बनाया है हमने केजरीवाल को वापस। बाकी रही क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं कि कूड़े वाली, ये इन्होंने पॉल्यूशन के लिए बात किया, स्मोक टावर वगैरह की बात किया। मैं बताता हूँ, आप करना। एक मिनट ये भी थोड़ा सा बता दे कूड़े की। एक काम और, बाकी राज्यों में हर बार जो एक्साइज पॉलिसी बनती है उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है ताकि कंज्यूम कम हो सके आम आदमी से, कौन चाहे वो टबैको है चाहे। मगर वाहिद एक पढ़ा लिखा CM है जिसने एक के साथ एक दारू यहाँ दिल्ली में बेची। कितनी? एक के साथ एक दारू। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे आप। ये कह रहे हैं कूड़ों की दिल्ली, दारू की दिल्ली और स्मोक के लिए मैं बोला हूँ। जो केजरीवाल ने स्मोक के लिए टावर बनाए थे, वो भी LG ने, BJP ने वो बंद करवा दिए। जब स्मोक, जनता से क्या दुख था उनको, जनता से क्या दुख था? ये रहा स्मोक टावर, ये रहा ना यहाँ कनॉट पैलेस में ही है, वो भी बंद करवा दिया। जो केजरीवाल ने काम किए हैं, अगर जनता का उससे फायदा हो रहा है तो उसको रोका गया है। शीश महल को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, शीश महल केजरीवाल ने अपने लिए तो नहीं बनाया, मुख्यमंत्री के लिए बनाया। किसके लिए बनाए हैं बताइए? देखो, शीश महल बना, 18 लाख का पर्दा, वो 8-8 लाख के पर्दे, 2.5 करोड़ की सीटें। जो शीला दीक्षित थी उसके 5 या 10 AC चुपते थे, आज 50 AC हैं। क्या 50 AC? उसके लिए LG ने रोका क्या? कोई अगर डेवलपिंग काम करना, डेवलपमेंट का काम करना, उसके लिए LG अटकाएगा। मगर सर स्मोक टावर के लिए कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि ये स्मोक टावर क्यों बंद है, क्यों बंद है, क्यों नहीं चाल, क्यों रोक रहा है? इनकी एक और असलियत बताता हूँ। एक यहाँ से ना एक लाइन बन रही है मेरठ के लिए, RR कुछ ऐसे उसका वो है, रैपिड कुछ ऐसी मेट्रो चल रही है।
अपने एडवर्टाइजमेंट के प्रचार तंत्र के लिए 500 करोड़ का बजट है। वो 3 स्टेट मिलकर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये मिलकर रैपिड एक बना रही है। दिल्ली एनसीआर का दायरा और बढ़ा रहे, जो जहाँ कंजेशन दिख रही है ना आपको, उससे सहूलत मिलेगी। मगर इन्होंने पैसा देने से ही इनकार कर दिया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वो जो पैसा रखा था ना एडवर्टाइजमेंट का, वो जब्त कर वहाँ डाला है जबरदस्ती डंडे के नोक पर। ये डेवलपमेंट करवाएंगे। बात आती है, देखो, लेकिन बात किया जाए सर, 1 मिनट में बात करूंगा। देखिए, महिला की जो बात किया जाए, महिला वोटर काफ़ी फायदे में होती हैं। अभी उन्होंने घोषणा किया है कि जीतने के बाद 2100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। सर, आज जो यहाँ स्टेट फाइनेंस है ना इनका, उनकी एक रिपोर्ट आई है। 8100 करोड़ रुपए के डेफिसिट पे चल रहा है क्या दिल्ली का बजट, कम घाटे पे चल रहा है। जब ये अगर लगता है ना 10,000 करोड़ का अतिरिक्त इस पे बोझ पड़ेगा, तो मैं पूछता हूँ ऐसे ये कहाँ से लाएंगे? क्या एक के साथ 3 बेचेंगे? या ड्रग्स भी अब ऑनलाइन? एजुकेशन सिस्टम पे आप क्या कहेंगे? एजुकेशन सिस्टम को लेकर एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? बस उन्होंने तो गोलगप्पा दिया लोगों को। आपने कहा एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन जो केंद्र सरकार ने यहाँ किया है ना, ये उसका 1% भी यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाते ना, आज क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? मैं आपको डंके की चोट पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे आम आदमी पार्टी के जितने उसके चेले चमाटे हैं, नेता हैं, सबसे पूछता हूं, कितने नए स्कूल बनाए 10 सालों में? कितनी एवरेज होनी चाहिए पॉपुलेशन? सर, दिल्ली के अंदर शिक्षा पर इतना काम हुआ है कि मोदी जी ने 15 साल गुजरात के अंदर शासन किया, डबल इंजन की सरकार की है। पर जब ट्रंप आया था ना, तो गुजरात के अंदर पर्दे डाले गए थे और एक स्कूल नहीं दिखा पाए। दिल्ली का ही स्कूल का मॉडल दिखाया था, शिक्षा का मॉडल केजरीवाल का ही दिखाया गया था। ये केजरीवाल ने काम किया है। केजरीवाल ने शिक्षा पर काम किया है, स्वास्थ्य पर काम किया है, जो कि बीजेपी के 18-20 स्टेटों में सरकार है वहां नकल कर रहे हैं। केजरीवाल के काम की नकल हो रही है। और जो ये बजट वाली बात बोल रहे हैं ना, दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने हर जगह पर टैक्स कम किया है। टैक्स कम करने के बाद में भी बजट बढ़ा है। गुजरात को देखो, गुजरात में डबल इंजन की सरकार है। 300% से ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है गुजरात। जहाँ पर विकास बताओ कितने स्कूलों को किया है? स्कूलों को बंद जरूर किया होगा। हरियाणा देखो, यूपी देखो, गुजरात देखो और स्टेट देखो, वहाँ पर सरकारों ने, डबल इंजन सरकारों ने स्कूलों को बंद जरूर किया होगा। दिल्ली के अंदर एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ और सभी स्कूल डेवलप हुए। अब नए स्कूल की बात है, दिल्ली की सरकार के पास जमीन नहीं है। डीडीए ने जमीन नहीं दी, एलजी ने जमीन नहीं दी नए स्कूल बनाने के लिए। तो उस बंदे ने पढ़ा लिखा है, उसने एक मंजिल, ये तो सच्चाई है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो कड़ा प्रहार किया है शिक्षा पर। क्या आप मानते हैं? प्रहार इंजन की सरकार है ना, एक मिनट, मेडिकल कॉलेज डबल हो गए, मेडिकल सीट्स डबल हो गई, IIT IIM डबल ट्रिपल हो गए, और आप कह रहे हैं शिक्षा पे नई शिक्षा डबल ट्रिपल हो गए हैं? ग्राउंड लेवल पर तो बताइए कि कागजों में है। आप ये ऐसे नहीं, यहाँ आप जाइए, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल जो पहले से बनने ना, उनको एम्स बना दिया। सुविधा क्या दी? नाम बदलने से। गोरखपुर में देखो, शाहजहांपुर में देखो, उनके सरकारी हॉस्पिटलों के नाम बदल दिए, एम्स बन गया। उनमें फैसिलिटी दी। अगर फैसिलिटी दी है तो आप देखो यहाँ के एम्स में जाके, या लामलोजियम देखो, हिमाचल में नई बिल्डिंग बनी। जाओ सांबा में, जम्मू कश्मीर में, सांबा में तैयार हो गया, श्रीनगर में काम लगा हुआ है, बिहार में जाओ काम लगा हुआ है। लेकिन एक मिनट सुन लो पहले, यहाँ महाराष्ट्र में वहाँ एम्स बना है, वर्धा पर कहाँ, नागपुर वाली साइड वहाँ बना है। उसके बाद असम में एम्स। सर मैं इंडिक्ट करूंगा, 1 मिनट। 50 रुपए सीबीएसई बोर्ड की फीस, जो बच्चे 50 रुपए सीबीएसई बोर्ड की फीस जमा नहीं कर पा रहे, उसको 24 गुना सीबीएसई बोर्ड की फीस को बढ़ाया। ये शिक्षा पर काम किया है। लोग कह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे आप देखेंगे सोशल मीडिया, ट्विटर पे, तो बीजेपी के दफ्तर हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। हर एक का कांग्रेस का भी है। आपने कांग्रेस से पूछा पिछले 70 सालों में, जब वो लूट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हर जगह अपने ऑफिस खोले, तब आपको ये चिंता नहीं? सरकार हर एक पार्टी जो है उसके कार्यालय, ऑफिस बने हुए हैं, बिल्डिंग बताइए। इतनी बड़ी बड़ी कोठियां उन्होंने कितनी देर से मली हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का दौर था तो मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी, अभी भी है मुफ्त है। आप बताओ, प्राइमरी शिक्षा उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कहाँ बंद किया जा रहा है सर? नहीं बन रहे हैं, और ज्यादा स्कूल बने हैं इसमें। आपको यही इतना नहीं हुआ? 30,000 स्कूल बंद। बंद कौन से हुए? बंद कौन से हो गए? जो एक जैसे अपने आदमियों को दिखाने के लिए कि हाँ 5 बच्चों के लिए भी क्या कर दिया, स्कूल अलॉटमेंट साथ में है, क्योंकि बेनिफिट देना था एक पर्टिकुलर अपने कार्यकर्ताओं को। बड़े बड़े टेंडर जो है ना, इनके नाम पर सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को दिए देते। आज एक तो ट्रांसपेरेंसी है, हर एक जो भी है, चाहे वो जैम के पोर्टल के थ्रू है, चाहे वो
जो डिपार्टमेंटल पोर्टल है उनके थ्रू ना एक पूरा सिस्टमेटिक, लेकिन मीडिया से आप लोग आज के टाइम पर दोनों लोग इनके पास आप दोनों लोगों ने बताया कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर। शिक्षा का बजट है, अगर सीबीएसई बोर्ड की 50 रुपये फीस को 1400 रुपये फीस कर दो, वो विकास बोला जाएगा? वही विकास है मोदी जी का शिक्षा का बजट। जो लुटेरी कांग्रेस की गद्दार सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, जिसके नेता कांग्रेस ने जेल भेजे थे, आज वो बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। वॉशिंग मशीन में कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई उप मुख्यमंत्री बना है, कोई उपराष्ट्रपति बनने को जा रहा है, अभी बना नहीं, कोई मंत्री बना हुआ है, कोई अध्यक्ष बना हुआ है। ये विकास है बीजेपी का। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए, जिन भ्रष्टाचारों के ऊपर बीजेपी की सरकार जनता ने चुनी, कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है 10 साल के शासन में, कितने कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी सबका वही हाल है सर, सबका वही हाल है। पर जनता ने तो भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए चुना था ना मोदी जी ने। मोदी जी का नारा है भ्रष्टाचार करो, मेरे साथ रह के करो। अजीत पवार क्या है? अजीत पवार का 1000 करोड़ रुपया अभी इनकम टैक्स ने छोड़ा है। किस बेस पे छोड़ा है बताएं तो सही? 70,000 करोड़ का चक्की पीसम 24 घंटे जब अजीत पवार इनके साथ थे ना, 24 घंटे तब सब सही था। तब क्या था, वो दूध के दूल्हे होते। जब यहाँ से एलिगेशन लगता था तब कहते थे साबित करो। अब हम कहते हैं अगर वो इस वक्त सरकार आरोप लगे थे, सरकार का काम है, एजेंसीज का काम है इन्वेस्टिगेशन देना, ये उनको कन्विक्टेड करना है या छोड़ना है, ये कोर्ट का है, न्यायालय में है। लेकिन मेरा एक सवाल है आप दोनों लोगों से, एक मिनट सुन लीजिए। उसने जिस सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे मंत्रियों पे, नेताओं पे, उसने सरकार ने एफआईआर दर्ज करा के जेल भेजा था, कोर्ट में केस चले। इन्होंने कोर्ट में केस खत्म करा। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस देश में जाति है? देखो, जाति खत्म, क्या इस देश में जाति है? जाति जो आज का समय बन रहा है ना, इस वक्त तो मेरे ख्याल से जाति तो रहेगी ही रहेगी, वो उससे हो ही नहीं सकती जाति जो है। मगर अब देश जो है ना विकास की तरफ हो रहा है, और वो जाति से उठकर इन्होंने कहा दिल्ली में जो लोग कमाने आए हैं, जाति यहाँ पे होता नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो हर जगह होनी चाहिए कि आपको विकास ऊपर रखना चाहिए, ताकि आपको दूसरे राज्यों में जाना ही नहीं पड़े। हमारे पास कई राज्य हैं, बिहार हैं, छत्तीसगढ़ है, और कई ऐसे राज्य थे, उत्तर प्रदेश था, मगर आज वो क्या है, वो डेवलपमेंट कर रहा है। एक जाति की राजनीति को हटकर उन्होंने विकास की राजनीति चुनी है। इन्होंने कहा मोदी जी ने कभी नहीं, उन्होंने मांगा ही वोट विकास के नाम पर, मगर ये क्या कहते हैं, कास्ट सेंसस करवाओ, ये करो, फलाना करो, ढिमका कर, इस पे आकर अटके। मैं पूछता हूं, आपको नहीं लग रहा है कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ओबीसी को क्यों नहीं होना चाहिए? कास्ट सेंसस, देखिए कास्ट सेंसस अगर होना, मैं कहता हूं इन्होंने क्यों नहीं करवाया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? कास्ट सेंसस इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई बेनिफिट है ही नहीं। जो अतिरिक्त ऑलरेडी जो बेनिफिट मिल रहा था ना, वो पर्टिकुलर अगर वहां पे 1800-1900 कास्ट हैं अगर किसी वर्ग में, उसमें सिर्फ हार्डली 10% से भी कम वो क्रीमी लेवल बन गई थी अपने लेवल पर। अब क्या है, अगर उसमें हम अभी कर रहे थे, एक ऑर्डर निकाला था, इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, और अपने जो हमारे सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? उसी का बता रहा हूँ, क्रीमी लेयर खत्म करने की बात कही गई थी। अभी ऑर्डर किया था इन्होंने, वो वापस लिया गया फैसला। देखो, सबसे बड़ा पेड़ों की गिनती हो सकती है, पशुओं की गिनती हो सकती है, पर आदमी की गिनती नहीं हो सकती इसमें। और जब चुनाव जीतने के बाद अगर वोट चाहिए तो फिर मोदी जी बैनर लगवाते हैं कि मैंने 27-28 ओबीसी को बना दिया मंत्री, मैंने एससी को मंत्री बना दिया, मेरे एससी को मत मारना, मुझे गोली मार देना, मुझे मार देना, पर मेरे एससी को मत मारना। उस वोट के लिए तो एससी ओबीसी याद आता है, पर गिनती नहीं कराएंगे। जो उनका हक मिल जाएगा, संख्या मालूम पड़ जाएगी, तो वो हक मांगेंगे कि भाई हमारी संख्या इतनी है। इनसे एक पूछूंगा, सबसे ज्यादा सरकार में कौन सी सरकार रही? आज जब, एक मिनट, राजनीतिक मुद्दा है ये, कोई ऐसा नहीं है कि अगर इनको जातियों का इतना दिक्कत होती, ओबीसी का इतना परहेज होता, तो 27 से 30 साल जो है ना, मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है ना, ठंडे बस्ते में नहीं पड़ी होती। राजीव गांधी ओपनली उसको डिक्लाइन नहीं करते। आज क्या है, मुद्दा नहीं है। आज ये विकास के नाम पर भाजपा को सुन ले, भाजपा को विकास के लिए भ्रष्टाचार के ऊपर घेर नहीं सकते, विकास के नाम पर उसको नहीं कर सकते। आज हिंदू एकजुट होकर, आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है? एक नहीं है। कास्ट सेंसस नहीं करवा रहे, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कास्ट सेंसस की नीड है ही नहीं आज के टाइम पर। डेवलपमेंट आज इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है। पहले होता था कि अगर यहाँ स्कूल नहीं पहुंचा है, कोई फैसिलिटी नहीं पहुंच रही गवर्नमेंट की तरफ से, तब वहां पे क्या, हाँ यहाँ ये जगह जो है, इन लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिली, इन बच्चों को सबको फैसिलिटी मिल रही है, सबको हक अधिकार, सबको फैसिलिटी मिल रही है। तो योगी सरकार में, रामराज सरकार में टीचरों का घोटाला क्यों हुआ?
क्या उनको 6,000 आज भी लटका हुआ है? 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 अगर बराबर कितनी सबको हुई? मिल रहा है एग्जाम तो किसका टीचरों हुआ? को क्यों नहीं मिल रहा? क्या क्यों नहीं हुआ उसका भर्ती? कितना टाइम कोर्ट का आदेश होने के बाद में भी क्या कोर्ट ने करवाया? मिला क्या? लखनऊ में आज भी 69,000 जो शिक्षक हैं आज भी वो बैठे हुए हैं, ये सत्य है। अगर बैठे होंगे अभी उसके बाद परीक्षा हुई, उसके बाद नोटिफिकेशन निकलकर प्रॉपर भर्ती हो गई ना। अब यहाँ पे आता है जो नेक्सस है, किसका पेपर लीक करने वाला, किसके पनपा के सरकार आपकी है, पेपर लीक कौन करते हो गया? हैं? सही हो रहा है, हम सरकार आपकी है, पेपर लीक कोई और करा रहा है। अरे सिस्टम हैक करके रखा हुआ है, ये ऐसे थोड़ी है, ये गंदगी है 70-75 साल की। सरकार आपकी सिस्टम है बिल्कुल। हमने हम डंके की चोट पर कहते हैं उनको, हर एक को जितनी संस्था इन्होंने बनाई है ना, जितनी संस्था बनाई है, जितनी इन्होंने एनटीए वगैरह की जो संस्था बनाई है, उनके जो अध्यक्ष बनाए हैं, सदस्य बनाए हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड देखो, वो कहीं ना कहीं घोटाले से जुड़े हुए हैं, कहीं यूनिवर्सिटी घोटाले से जुड़े हुए हैं, कहीं भर्ती घोटाले से, तो वो क्या करेंगे? घोटाले तो होंगे ही। एनटीए का अध्यक्ष है जो बनाया है, उसका पिछला रिकॉर्ड देखो, सारा घोटालों का रिकॉर्ड है, फिर भी उसको प्रमोशन दे रहे हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड था इनके टाइम गवर्नमेंट थी, ये तो 10 ही आए, तो उनको कन्विक्ट क्यों नहीं? विनोद राय का क्या हुआ? कैग वाला, उसको प्रमोशन आज उसका इतिहास दिख रहा है, उसको अंदर नहीं डाला। देखो लालू के लिए कन्विक्टेड है, उनके साथ अलायंस कर बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद जी क्या है? कन्विक्टेड है ना चारा घोटाले में। अजित पवार क्या है या नहीं है? नहीं है, अजित पवार आरोप क्या है, है? आरोप है, अजित पवार आरोप क्या है। है? आरोप और कन्विक्टेड में फर्क होता है, ये समझना चाहिए इनको। ये सारे पार्टी जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री, जीजा देश का संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी झूठ बोलेगा क्या? हमें प्रधानमंत्री को माफी मांगनी हमने चाहिए। पहली बार है एजेंसियों को पूरा काम करने दिया। 1 लाख प्लस करोड़ की ईडी की रिकवरी है, ये इनके नाम पर है। कहते ईडी काम नहीं कर रही, तोता सुप्रीम कोर्ट का ये है कि देखो अगर ये कह रहे हैं कि वो नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। ईडी सीबीआई ये देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है सर। कोई क्या एक्सपोज हुआ उसमें? आज उसने पूरा जो भ्रष्टाचारी है सामने है। ये जो आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा ना, अगर ये चल रहा होता भाई साहब, यहाँ पे ना आपको ऐसे किसने रोका? उसको एलजी ने रोका। सीबीआई रिकमेंडेशन सेक्रेटरी की तरफ से आई है, दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी ने दी थी रिकमेंडेशन सीबीआई के लिए, तो एलजी ने सिर्फ वहां पे ठप्पा लगाया था। और अगर इतनी सही थी वापस क्यों ले ली? भाई साहब यहाँ पे इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते यहाँ पे मेरे। लेकिन ये जो भाई साहब कह रहे हैं, यहाँ पर हुआ गुजरात में नकली शराबों में हजारों आदमी मरे, बिहार में मरे, उनके लिए क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उसकी जांच क्यों नहीं हुई कि ये नकली शराब कहाँ से रही है? कहाँ से आ रही है नकली शराब? वो नकली शराब कहाँ से आ रही है? उसकी जांच हुई क्या? अच्छा, उसकी कैग में आरोप लगा आयुष्मान घोटाले पे, उसकी जांच हुई क्या? जब जांच ही नहीं कराओगे तो क्या होगा? आयुष्मान अभी गुजरात के अंदर ईडी नकली, सीबीआई जज कोर्ट नकली, थाने नकली, आईएएस नकली, उसकी जांच क्या हुआ? क्या हुआ? जो भी पकड़ा गया साहब के मोदी जी के साथ लिंक, जो कश्मीर में जो आईएएस पकड़ा गया था। यहाँ पे लगातार लोगों से बात हुई, लेकिन सोचिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो कभी भी बहुजन समाज के लोगों की भला नहीं कर सकती है। तमाम लोग बात हुए, तमाम ये चीज़ें, ये जो हम यहाँ पे बात किया, ये सोशल मीडिया पे चलता है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इसी चीज़ को दिखाती है। कांग्रेस और बीजेपी के जो पाप हैं इस देश में, वो लोग उन्हीं के उजागर करते हैं, लेकिन जो देश की आधी से अधिक आबादी, जिसे 90% लोग कहते हैं, जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, आज भी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। ये दौर हमेशा प्रति दौर में गुजरता रहता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।